हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका फ्लाइट के अंदर सीरत की इंसल्ट कर देती है बहुत ज़्यादा, और सीरत वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है अपनी सीट पे। शिखा ये सब देखती है और वो सीरत से बात करने की कोशिश करती है, बट सीरत उसको रोक देती है। तो वहाँ से तो सीरत चली जाती है और जाके अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाती है। कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं सोचती, बस अपना हेडफोन निकालती है और म्यूज़िक सुनती रहती है। इधर अनिका अंजलि से बोलती है, यार मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था। ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं इस तरीके से? हाउ कुड आई डू दिस यार, मैं कैसे कर सकती हूँ? तभी शिखा वहाँ आती है और बोलती है, भाभी। तो वो कहती है, हाँ बोलो। कहती है, क्या किया आपने? तो अनिका ऐसे अपनी नज़रें झुका लेती है। तो फिर शिखा कुछ नहीं बोलती और वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। तो अनिका उठती है और शिखा से बोलती है, तुम अंजलि के साथ बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बैठ जाऊँगी। शिखा बोलती है, नो नो, हम तो लाइफ पार्टनर्स हैं भाभी, ऑलवेज एक साथ रहेंगे, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। और ये बोल के शिखा चुप हो जाती है और मैगज़ीन निकाल के मैगज़ीन पढ़ने लगती है। और अनिका वहाँ जाके उसके सीट पर बैठ जाती है अंजलि के पास। अंजलि बोलती है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, आई नो तुम सीरत को मना लोगे। तो अनिका बोलती है, यार कहाँ वो मुझे मना रही थी, मुझे ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना था क्या? क्या करती रहती हूँ यार, मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कैसे कर सकती हूँ मैं? एक पूरी फ्लाइट के अंदर उनकी बेइज्जती कर दी मैंने यार, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? तो अंजलि बोलती है, काम डाउन, अब जो होना था हो गया, उसके लिए रोके तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, जो कर दिया तो कर दिया। अब ये सोचो कि जो किया है उसे ठीक कैसे करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हो गया उसके बारे में ना सोच के अब आगे करना क्या है उसके बारे में सोचिए। तो अनिका बोलती है, हाँ सोचना तो पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, घर जाके मनाती हूँ। उनको मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यूँ मान जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर अंजलि कहती है, दैट्स गुड, अच्छी बात है, अगर आप उन्हें मना लोगे तो फिर क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, जस्ट एंजॉय दिस ट्रिप। तो कुछ नहीं बोलती फिर अनिका, और ये ऐसे इधर उधर की बातें करते करते कुछ टाइम बाद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ से इन्हें फ़्लाइट चेंज करनी होती है, तो ये लोग वहाँ से अपनी फ़्लाइट चेंज करते हैं। तो अनिका बार बार सीरत को ढूंढ रही होती है, लेकिन सीरत उसे कहीं नहीं दिखाई देती। और फिर ये वहाँ से दूसरी फ़्लाइट में बोर्डिंग करते हैं और कुछ टाइम बाद ये लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं, तो अनिका इधर उधर सीरत को ढूंढ रही होती है। तो उसे थोड़ी देर बाद सीरत नज़र आती है, और सीरत जब आ रही होती है तो अनिका की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, ज़रा सा भी नहीं, और वो आगे बढ़ जाती है। अनिका जब ये देखती है कि सीरत बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, तो उसको तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी बिल्कुल। और वो शिखा और अंजलि की तरफ देखती और कहती है,
बात लग रहा है ज़्यादा बिगड़ गई है, जल्दी मनाना पड़ेगा नहीं तो पंगा हो जाएगा। तो फिर शिखा कहती है जी भाभी जाइए मनाइए। कहती है यहाँ तो सुनेगी नहीं, घर जाके ही मनाना पड़ेगा। तो फिर शिखा बोलती है कि जैसा आपको ठीक लगे भाभी वैसे कर लीजिए। तो फिर अनिका शिखा और अंजलि से बोलती है तुम दोनों मुझसे नाराज़ हो ना। तो शिखा और अंजलि कहते हैं नहीं तो भाभी ऐसा किसने कहा। और अंजलि भी कहती है कि नहीं अनिका ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर ऐसा क्यों सोच रही हो तुम कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सब सोचना तुम बंद करो। तो कहती नहीं मैंने तुम्हारे फ्रेंड की बेइज्जती कर दी तो शायद तुम लोग मुझसे नाराज़ हो। तो वो कहती है कि नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी ये आप दोनों के बीच की बात है तो आप लोग देख लीजिए आपस में, हमारा बोलना हर जगह ठीक नहीं है। तो अनिका बोलती है कैसी बात कर रही हो शिखा, तुम बेस्ट फ्रेंड हो सीरत की, तुम्हारा पूरा हक है बोलने का। तो शिखा बोलती ठीक है भाभी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बोलूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये मैटर आप दोनों खुद सॉल्व कीजिए। और वैसे भी भाभी जिस रिलेशनशिप में तीसरा इंसान आने लगे ना, चाहे जिस वे में, सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि तीसरा इंसान वही होता है जो आपके अगेंस्ट आके खड़ा हो जाता है। तीसरे इंसान से मेरा मतलब है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई तीसरा बंदा आके आप दोनों के रिलेशनशिप को सुधार रहा है। कभी कभार की बात अलग होती है, या फ्रेंडशिप में हम लड़ाइयाँ करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, वो चीज़ें अलग हैं। बट अगर हर बार आपकी लड़ाई में किसी तीसरे को आके आपकी लड़ाइयाँ सुलझानी पड़े तो भाभी आई एम सॉरी टू से बट ऐसा रिलेशनशिप फिर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। तो आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझेंगी और आगे ऐसा कुछ ना हो इस पर पूरा ध्यान देंगी। तनिका कहती है या आई अंडरस्टैंड तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी और इस मैटर को मैं अपने आप सॉल्व करूंगी, अब चाहे जैसे करूं। तो शिखा कहती है दैट्स ग्रेट भाभी, आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता है आप सीरत को बहुत प्यार करते हो, बहुत, और आपसे ज़्यादा प्यार उसे कोई कर नहीं सकता, और आपको सीरत से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में आपके मॉम डैड भी नहीं कर सकते। बट एक डिग्निटी होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। आप पार्टनर हो एक दूसरे के, डजंट मीन कि आप एक दूसरे के इंसल्ट करो। और भाभी ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही मैं कि मैं सीरत की फ्रेंड हूँ। अगर सीरत ने ये हरकत की होती जो आज आपने की है तो मैं सीरत के अगेंस्ट होती। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि डिग्निटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे पार्टनर की डिग्निटी हम ही बना सकते हैं, कोई तीसरा इंसान आके नहीं बनाएगा। अगर आप ही बेइज्जती करोगे तो कोई तीसरा आके बेइज्जती करके चला जाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है भाभी, अपने पार्टनर की इज्जत करना कराना सब हमारे हाथ में होता है और किसी के नहीं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो आई होप आप समझेंगे इस बात को। तो ये लोग चलते चलते इस तरह से सारी बातें कर रहे होते हैं और सीरत आगे तो चली जाती है बट वो रुक जाती है ये देखने के लिए कि ये लोग सेफली कैब वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तभी जो है
वहाँ एक लड़का अनिका के पीछे लगा हुआ होता है जो सीरत देख लेती है। तो एक्चुअली वो चोर होता है और वो अनिका की चेन चुराने की कोशिश कर रहा होता है जो उसने अपने गले में पहनी हुई होती है। तो उसका जो टॉप होता है वो काफ़ी डीप नेक होता है, तो साफ चमक में आ रही होती है। तो वो लड़का उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है बहुत देर से और उसको चुराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सीरत की नज़र पड़ जाती है और वो वहाँ से आती है। जैसे ही वो लड़का उसके गर्दन पे हाथ लगाने की कोशिश करता है, सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके गाल पर रख के तमाचा मारती है और वो एकदम, उसका तो दिमाग घूम जाता है लड़के का, इतनी जोर का थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ पड़ते ही कैब स्टैंड पे जितने लोग होते हैं सब देखने लगते हैं और इधर अनिका, आशिका और अंजलि भी पीछे पलटते हैं, देखते हैं कि सीरत उस लड़के को मारे जा रही होती है बहुत बुरी तरह। तो वहाँ के लोग एकदम से छुड़ाने की कोशिश करते हैं और सब सीरत को डांटने लगते हैं कि लड़की हो तो क्या करोगी, किसी को भी मारोगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा तो किसी पे भी हाथ उठाओगी। सब लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। तो सीरत किसी को कोई जवाब नहीं देती, उस लड़के को पकड़ती है और ज़्यादा मारने लगती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है। वो अनिका को कुछ कह नहीं पा रही होती, रो नहीं पा रही होती, तो वो अपना गुस्सा उस लड़के पे निकालने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा मारने लगती है। तो काफ़ी लोग वहाँ छुड़ाने की कोशिश करते हैं बट सीरत तो सीरत है, ऊपर से लड़की, तो कोई ज़्यादा क्लोज आके छुड़ा भी नहीं सकता। तो सब लोग बोलते भाई इनके साथ कोई है, इन्हें कोई तो रोको। तो फिर शिखा अनिका की तरफ इशारा करती है कि आप ही रोक सकती हो और कोई नहीं। तो अनिका जाके एकदम से सीरत को पकड़ती है और कहती क्या हो गया है, क्यों मार रहे हो इतना उसको, हुआ क्या है, पीछे हटो। तो सीरत कहती हटो तुम यहाँ से, पहले हट जाओ तुम, मेरा दिमाग ना ख़राब करो, ये कह के उसे साइड करती है। लेकिन अनिका फिर से उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। कहती क्या हुआ है, इधर देखो, क्यों मार रही हो उसको इतना। कहती है चोर है वो, और आप लोग जिसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो ना, ज़रा इसकी पॉकेट चेक करो, मोबाइल फ़ोन्स और चेन और पता नहीं क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, और आप लोग मुझे गलत बता रहे हो कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं इसे मार रही हूँ। पागल नहीं हूँ मैं कि मैं लड़की हूँ तो किसी को भी बीच राह पे मारना स्टार्ट कर दूँगी। चेन चुरा रहा था इसकी, इसलिए मारा है। तो जब वो ऐसे बोलती है तो सारी पब्लिक फिर उस लड़के को पीटने लगती है। तो शिखा चिल्लाती है सब पे, कहती है अच्छा अभी तक तो आप सब उसे बचा रहे थे, अब खुद ही पीट रहे हो, इससे अच्छा इसे पुलिस में दे दो। आप लोग भी कमाल करते हो यार। तो फिर उस लड़के को पुलिस में दे दिया जाता है। इधर अनिका जो है तब सीरत को छोड़ती है जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो सीरत कहती है अब छोड़ो मुझे। तो अनिका कहती है कि घर चलो पहले। तो कहती है छोड़ो तो सही। तो फिर अनिका उसे छोड़ देती है और कहती है चलो घर। तो अपना बैग उठाती है सीरत और वहाँ से दूसरी कैब की तरफ चली जाती है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती कहाँ जा रही हो तुम, हमारे साथ चलो। तो सीरत कहती है सॉरी, मुझे डायरेक्ट घर नहीं जाना, मुझे पहले ऑफिस जाना है उसके बाद घर आऊँगी, इसलिए मुझे दूसरी कैब से जाना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है मैं भी आती हूँ। कहती है क्यों, तुम ऑफिस में क्या करोगी आके, हाँ क्या करोगी बताओ मुझे, ऑफिस में काम है तुम्हारा कुछ, मुझे तो नहीं लगता। सीधे घर जाओ, थकी हुई हो, शिखा और अंजलि के साथ घर जाओ। वैसे भी शिखा अंजलि को तुमने रोका है लखनऊ दर्शन कराने के लिए अपनी नज़रिए से, तो उनके साथ जाओ, फ्रेश हो, थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद चले जाना। तो अनिका बोलती है कि बट, तो कहती है बट कुछ नहीं यार, मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है, मैं सारा काम छोड़ के आई थी, तुम्हें अच्छे से पता है, तो अभी मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ बहस मत करो, जाओ तुम उनके साथ। और ये कह के वो अनिका को भेज देती है।
अनिका मायूस होके वहाँ से शिखा के साथ घर चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखते हैं कि सीरत तो पहले ही घर में होती है। तो जब वो ये देखती है तो उसका तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होने लगता है। तो वो सीधे आती है और सीरत की बैक साइड उसकी तरफ होती है। सीरत अपनी मॉम से बात कर रही होती है। वहाँ बाकी के लोग भी होते हैं, मतलब कि सीरत के मामा मामी, अनिका की मॉम, सब लोग होते हैं। तो अनिका एकदम से आती है और उसकी शर्ट पकड़ के उसे अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, सीरत तुम यहाँ? तो सीरत कहती है, हाँ मैं यहाँ। तो कहती, तुम तो ऑफिस जाने वाली थी, इसीलिए तो तुम हमारे साथ नहीं आई, और तुम इतनी जल्दी यहाँ आई कैसे, ये बता दो। तो सीरत कहती है, हाँ मुझे ऑफिस जाना था, बट वो हकला जाती है बोलते हुए। कहती है, वो मुझे ऑफिस तो जाना था, बट वो ना। तो अनिका कहती है, हाँ वो ना, क्या क्या वो ना, बताओ। कहती है, अरे मतलब वो मैंने ऑफिस फ़ोन किया तो जिन क्लाइंट को आना था उनका आना कैंसिल हो गया था। तो मैं कैब ढूंढ रही थी, तभी मामा मामी मुझे वहाँ मिल गए, तो मैं मामा मामी के साथ घर चली आई। अब कैब वालों की तो लिमिट रेस होती है ना, उससे ऊपर तो भगा नहीं सकते। बट मामा मामी की गाड़ी मैं चला रही थी, तो मैं तो किसी भी लिमिट पर भगा सकती हूँ। तो इसलिए हम जल्दी पहुँच गए और कोई बात नहीं थी। तो अनिका तो समझ जाती है कि सीरत झूठ बोल रही है, उसे जानबूझ के नहीं आना था उसके साथ। बट वहाँ सब होते हैं इसलिए वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है और सीरत भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती। इतनी देर में रियाना भी पहुँच जाती है घर में। तो उसके अम्मी अब्बू पूछते, रियाना तुम कहाँ थी इतनी देर तक? तो वो एकदम से डर जाती है। तो सीरत कहती है, कुछ नहीं, अब मामा वो मैंने कुछ लेने के लिए इसे वहाँ शॉप पे छोड़ दिया था, तो इसलिए लेट हो गई होगी। तो उसके मामा बोलते हैं कि लेकिन तुम तो हमारे साथ आई हो। कहती है, हाँ मतलब एयरपोर्ट के अंदर जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे, इसलिए लेट हो गई होगी। तो रियाना बोलती है, हाँ हाँ आपने वो जो सामान मंगाया था वो मैं ले आई हूँ। तो इस तरह से सीरत रियाना को बचाती है। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती है सीरत के, ठीक है तुम लोग थक के आए हो, जाके फ्रेश हो जाओ और फिर कुछ खाने को बना देते हैं, खा के रेस्ट करो। तो सीरत कहती है, मॉम मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। तो फिर अनिका बोलती है, अभी तो तुमने कहा क्लाइंट आ नहीं रहा, तो अब ऑफिस जाके क्या करोगी? कहती है, अरे ऑफिस में और भी काम होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि क्लाइंट आए तो ही मैं ऑफिस जाऊँगी तो ही काम होगा। तो अनिका बोलती है, तो बाद में चली जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी थक के आई हो, जा चलो आराम करो। तो कहती है, नहीं यार मेरा जाना ज़रूरी है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है, उसे खींचने लगती है। तो सीरत अपना हाथ एकदम से छुड़ा लेती है। तो उसकी मॉम बोलती है अनिका की, कुछ हुआ है सीरत, अनिका ने कुछ किया है? तो उसे बोलते, नहीं अब नहीं नहीं नहीं। तो वो ऐसे बोलने लगती है क्योंकि सीरत से झूठ कम बोला जाता है, तो जब वो झूठ बोलती है तो वो हकला पड़ती है। तो उसकी मॉम सीरत की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ है, तुमने फिर से कुछ किया? तो सीरत कहती है, नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और सासू माँ आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको तो पता है ना अनिका के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, है ना अनिका, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। और ये कह के वो अनिका को ऐसे साइड हक करने लगती है। तो अनिका इस बात का फ़ायदा उठाती है। मतलब अनिका यार तुम्हें तो सल्यूट है, फ़ायदा कैसे उठाना है तुमसे कोई जान ले। तो अनिका इस बात का फ़ायदा उठाती है और वो ज़ोर से सीरत को हक कर लेती है और कहती है, हाँ ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती ना, आप मेरे बिना रह सकते हो। और अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, और छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हमारे बीच चलते रहते हैं ना, उससे तो प्यार बढ़ता है ना। आप ही लोग तो कहते हो नोक झोंक होना ज़रूरी होता है, तो बस वही, और कुछ नहीं। क्यों सीरत, है ना बेबी? अरे ये कह के वो ऐसे उसके कान के पास बहुत धीरे से बोलती है। तो वो सीरत के हाथों पे गूज़बम्प आने लगते हैं बहुत ज़्यादा।
तो ये देख के अनिका मन ही मन खुश होती है कि इसे फील हो रहा है, ये मुझे फील कर रही है और अब सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वो सीरत का ऐसे जोर से टाइटली हक करके खड़ी होती है। तो सीरत कहती है ओके बट अब हटो तो सही। तो अनिका बोलती है नहीं ऐसे कैसे हटूँ, देखो मैं बहुत थक गई हूँ ना, तो मुझे उठा के अंदर ले चलो ना बेडरूम में प्लीज़। तो सीरत ऐसे सबकी तरफ देखती और कहती है पागल हो गई हो, यहाँ पर सब लोग हैं। तो अनिका बोलती है हाँ तो सब लोग हैं तो क्या हुआ। इधर अंजलि और शिखा दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं कि भाई अनिका ने तो मौके पे चौका मार दिया है। तो अंजलि बोलती है चौका नहीं छक्का। तो कहती है हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। इधर जो है सीरत कहती है अरे यार तुम अंजलि और शिखा को लेके आई हो, उनको उनका रूम दिखा दो और इंट्रोड्यूस तो करा दो सबसे। तो कहती है हाँ ना इंट्रोड्यूस कराती हूँ ना, रुको तुम मुझे हक करके रखो बस, मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करा दूँगी। समझ में आया। तो कहती है अरे ऐसे तुम मेरे से हक करके खड़ी रहोगी तो कैसे इंट्रोड्यूस कराओगी। तो बोलती है अरे मैं करा दूँगी, मैं बोल रही हूँ ना, देखो मैं बताती हूँ तुम मुझे कैसे हक करो। तो सीरत बोलती कैसे। तो वो अपनी बैक साइड सीरत की तरफ कर देती है और मतलब उसे पीछे से हक करने के लिए कहती है, उसका दोनों हाथ पकड़ती है, अपनी कमर पे बांधती है और उसके हाथों पे अपने हाथ रख लेती है। और ऐसे वो जैसे पीछे से हम हक करके खड़े होते हैं इस तरह से सीरत उसे हक करती है। और सीरत बार बार पीछे होने की कोशिश कर रही होती है लेकिन अनिका उसे टाइटली पकड़ लेती है। और फिर अनिका कहती है डोंट माइंड गाइज डोंट माइंड, ये हम तो लव कपल है ना तो हमारे बीच तो इतना चलता रहता है। और मम्मी आप लोगों को तो आदत पड़ जानी चाहिए सब देखने की, मामा मामी आपके लिए थोड़ा नया है बट कोई नहीं एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो सब लोग हंसने लगते हैं, कहते अच्छा चलिए ठीक है। तो सीरत की मॉम अनिका को बोलती है कि बहुत ज़्यादा बेशर्मी नहीं हो रही है, हाँ कितनी बेशर्म हो चुकी हो तुम। तो अनिका बोलती है अरे सासू माँ बहुत तो मैं आप ही की हूँ ना, असर तो पड़ेगा ही। तो जब ऐसे बोलती है तो उसके साथ ऐसे मतलब अनिका सीरत की जो मॉम होती है उसके सर पे बड़े प्यार से मारती है, कहती है बेशर्म। तो कहती है हाँ बोला तो आपकी परछाई हूँ। तो सब लोग हंसने लगते हैं वहाँ पे, लेकिन सीरत का फेस बहुत लटका हुआ होता है और उसे उस समय अनिका को हक करके खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। लेकिन फिर भी वो सबके सामने कुछ नहीं कह पाती और एक फेक स्माइल कर देती है। तो फिर अनिका अंजलि को इंट्रोड्यूस कराती है सबसे कि अंजलि शिखा की वाइफ है, गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ है। और जब ये सब सुनते हैं तो सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग ऐसे शिखा की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने ये बात छुपाई हमसे सीरियसली। शिखा कहती है अरे यार वो मेरा वो। तो सीरत की मम कहती है इधर आ बेटा इधर आ। और शिखा के ऐसे कान पकड़ते हैं और कहते हैं बचपन से जानते हैं, जब से तुम सीरत की फ्रेंड हो हम तब से तुम्हें जानते हैं, हाँ तुमने बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो कहती है अरे आंटी कान तो छोड़ो दर्द हो रहे हैं। अरे मतलब मैं कैसे बताती, क्या बताती आपको आकर कि मैंने एक लड़की से शादी कर ली, उससे प्यार करती हूँ। तब तो आपको ये भी नहीं पता था कि सीरत लड़कियों को पसंद करती है और आपको तो पता था सीरत कैसी सी थी, इससे तो सडन लड़कियाँ पसंद आई हैं ना। तो उसकी मामा हंस पड़ती है, कहती है बट तुम्हें तो बताना चाहिए था। कहती है अरे आंटी सबको डर होता है, आपको भी पता है कि ये इंडिया है और यहाँ पे सबको डर होता है, कोई इतना खुल के कुछ नहीं बोल पाता। अब कान तो छोड़िए दर्द कर रहे हैं। तो अंजलि ऐसे चुपचाप शर्मा के खड़ी होती है। तो सीरत की मॉम उसको उनका कान छोड़ती है शिखा का, तो पीछे करती हैं, कहती हैं हट चल यहाँ से। और वो अंजलि की तरफ आती हैं, उसकी बलाएं लेती हैं और कहती हैं थू नज़र ना लगे इसको किसी की, कितनी सुंदर है ना।
और ये कहकर उसे ज़ोर से हक करती है और उसके सर से कुछ पैसे उबारती हैं। मतलब वो वैसे जो किया जाता है, आप लोग समझ रहे होंगे, बलाएँ जो ली जाती हैं पैसों से सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, वो करती हैं। और वो पैसे उठा के वहाँ पे उनकी जो मेड होती है उसको देती हैं और उसको काला टीका लगाती है अंजलि को कि तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, तुम बहुत सुंदर हो। ये शिखा की लाइफ में कैसे आ गई तुम, मुझे ज़रा ये बता दो। तो अंजलि शर्मा जाती है और कुछ नहीं कहती। तनिका कहती है, अरे मम्मी आप जानती नहीं हो एक बात अभी। तो उसकी मम्मी बोलती, हाँ क्या नहीं जानती बेटा, तुम बता दो, अब बहू तो तुम हो मेरी, तुम ही मेरे को सब कुछ बताओगे ना। ये दोनों तो नालायक निकले मेरे बच्चे। तो अनिका जब बोलने वाली होती है तो अंजलि ऐसे घूर के अनिका को देखती है और शिखा भी कहती है, भाभी चुप। तो अनिका कहती है, देखो कैसे डांट रहे हैं दोनों मुझे। तो कहती है, क्या चुप, हाँ बताओ बेटा, मेरी बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बता रही हूँ। तो फिर अनिका कहती है, अरे इन दोनों की शादी हो गई लेकिन इनकी फर्स्ट नाइट नहीं बनी अभी तक। तो ये सुन के सब हंसने लगते हैं और शिखा जो अंजलि का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे रूम में ले जाती है। तो अंजलि अनिका बोलती है, अरे कहाँ जा रही हो, तुम्हें रूम पता है, रुको तो सही, रूम तो मैं बताऊंगी। तो शिखा ऐसे घूर के देखते हैं अनिका की तरफ। तो अनिका कहती है, हो तुम तो यहीं रहती थी, तुम्हें तो तुम्हारा रूम पता ही है। ओहो मैं तो भूल ही गई थी, इतनी जल्दी, अरे रुक तो जाओ, तुम्हारी अरेंजमेंट हम करेंगे। तो शिखा कहती है, बेशर्म हो चुकी हो भाभी आप, थोड़ी शर्म कर लो, सारे बड़े लोग यहाँ खड़े हैं। कहते हैं, हाँ तो ये लोग भी तो उसी दौर से गुजर के आए हैं, तो शर्म क्या करनी है उसमें, क्यों सीरत। तो सीरत की तरफ देख के ऐसे बोलती है। तो सीरत हाँ में सर हिला देती है, कुछ नहीं बोलती ज़्यादा और एक फेक स्माइल फिर से कर देती है। तो फिर शिखा वहाँ से चली जाती है। रिहाना भी ये सब देख के हंस रही होती है और कहती है, क्या भाभी आप भी ना। तो फिर जो है अनिका बोलती है, कोई नहीं, तुम्हारा नंबर भी जल्दी आएगा। मामी इसके लिए भी कोई ढूंढो ना, ये क्यों सिंगल घूम रही है। तो जब ऐसे बोलती है तो रिहाना ऐसे जोर से उसके पैर पे मारती है अनिका के। तो अनिका कहती है, आउच, देखो ये मार रही है, इसे भी कितनी जल्दी पड़ी हुई है, ढूंढो इसके लिए कोई। तो ऐसे बोलती है। तो रिहाना वहाँ से चुपचाप अपने रूम में चली जाती है, जिस रूम में वो रह रही होती है। तो अनिका बोलती है, अच्छा चलो अब सब लोग गए ना अपने अपने रूम में, सीरत अब मुझे आप उठा के ले चलो रूम में। सीरत कहती है, पागल हो गई हो, मैं खुद थकी हुई हूँ तो मैं उठा के ले चलूँ, चलो चुपचाप। तो कहती, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूँगी। देखो ना मम्मी लेके नहीं जा रही। तो ऐसे मतलब अपनी सास को बोलती है। तो फिर सीरत की मॉम बोलती है, सीरत क्या हुआ, लेके जाओ ना उसको, वो इतना फोर्स कर रही है। तो कहती है, मॉम मुझे बैग्स भी तो उठाने हैं। तो वो कहती है, उनकी मॉम बोलती हैं सीरत की कि बैग्स बाद में चले जाएंगे रूम में, लेके जाओ तुम अभी इसको, नहीं चला जा रहा होगा उससे, थक गई होगी। तो अनिका की मॉम बोलती हैं, हाँ बहुत थक गई होगी, पहाड़ तोड़ के आई है ये लड़की कि थक गई होगी, आप ना इसको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाइए। तो उसकी मॉम बोलती है, अरे मेरी बहू है, मैं इसे सर पे नहीं चढ़ाऊँगी तो किसे सर पे चढ़ाऊँगी। चलो सीरत उठाओ, जल्दी से उठाओ और लेके जाओ रूम में। तो सीरत को हार माननी पड़ती है सबके सामने, क्योंकि वो शो नहीं करना चाह रही होती है कि हमारे बीच क्या प्रॉब्लम हुई है। इसलिए फिर वो उसे जानबूझ के फिर नहीं बताती और अनिका को गोद में उठाती है और वहाँ से रूम में लेके जाती है। तो अनिका को जब वो रूम में लेके जा रही होती है तो अनिका उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है उस टाइम पे। कभी उसके नेक पे किस करती है, कभी कुछ करती है, लेकिन सीरत कोई रिएक्ट नहीं करती और लाके उसे रूम में उतार देती है। उतार के सीधे वार्डरोब खोलने के लिए निकल जाने लगती है। तो अनिका उसे पीछे से हक कर लेती है, कहती सुनो तो सही, अभी भी नाराज़ हो, आई एम सॉरी ना। तो सीरत कहती नहीं मैं क्यों नाराज़ होंगी, तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, कुछ भी सोचती हो, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे सच में मैं थक गई हूँ तो मैं फ्रेश होके आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर, फिर मुझे ऑफिस जाना है। तो अनिका कहती है, हाँ तो दोनों साथ में फ़्रेश हो लेते हैं ना, टाइम बचेगा, पानी भी कम लगेगा। एक मिनट रुको मैं कपड़े लेके आती हूँ।
तो ऐसे बोलती है और अपनी वार्डरोब खोलने चली जाती है। तो इतनी देर में सीरत वॉशरूम में चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। जब अनिका वॉशरूम की तरफ जाती है देखती है कि डोर लॉक है। तो 2-3 आवाज़ सीरत को मारती है लेकिन सीरत कुछ नहीं कहती और वो कहती है बस इतना कि बस मैं अभी 2 मिनट में आई। तो अनिका बोलती है तुम अभी तक नाराज़ हो ना मुझसे, माफ़ कर दो यार। इस देर में सीरत जो है फ्रेश होके बाहर आती है और वो अनिका से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस थकी हुई हूँ और कुछ नहीं, मैं रात को मिलती हूँ तुमसे, ठीक है। और ये कह के वो रेडी होने लगते हैं। तो अनिका कहती है अभी तो तुम्हें आराम करना था। तो सीरत कहती है नहीं, मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा प्लीज़। तो कहती है प्लीज़ थोड़ी देर आराम कर लो फिर चली जाना प्लीज़। तो सीरत कहती है प्लीज़ समझा करो ना अनिका, प्लीज़ जाने दो। तो फिर अनिका कुछ नहीं कहती और सीरत वहाँ से रेडी होती है और नीचे चली जाती है। और इधर अनिका परेशान हो जाती है कि बात ज़्यादा बिगड़ गई है, मैं क्या करूँ। तो देखते हैं दोस्तों अनिका क्या करेगी। खैर अनिका आप थोड़े से पापड़ आप भी बेलो, हर्ट होने पे कैसा लगता है थोड़ा आपको भी पता चले। तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अनिका अब क्या करेगी, कैसे करेगी। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।